everyone, welcome to Saurabh's classes. So in this video, I am going to discuss about the syllabus and topics that are important for your IIT JAM Economics Entrance Examination. So let's start with microeconomics. तो ये जो एग्ज़ाम है इसके 5 कोर एरियाज़ है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. दैट इज़ माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमेट्रिक्स एंड योर इंडियन इकोनॉमी. सो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के बारे में बात करूं तो अगर सिलेबस जो डिस्क्राइब किया गया है उसके जो पार्ट्स है दैट इज़ इट स्टार्ट्स विथ कंज्यूमर बिहेवियर. तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको बहुत ही अच्छे से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट एनालिसिस बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है. उसके बाद आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बहुत अच्छे से पढ़ना है. वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से सॉल्व करने हैं. अगर हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन ट्रेंड्स देखें तो 2021 और 2022 दोनों साल ही आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया है दैट इज़ ऑन कैलकुलेशन ऑफ रिस्क प्रीमियम. तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला एरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा आपको ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम x1 x2 जो कि हमारा डिमांड कर्व है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और कंपनसेटेड डिमांड कर्व. तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो थ्योरी है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप थ्योरी के बारे में क्लियर हैं तो आप ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से उसका एप्लीकेशन सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले थ्योरी बेसिक्स, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन. तो कंज्यूमर बिहेवियर से ये सारे टॉपिक्स कई बार पूछे गए हैं, एटलीस्ट अगर लास्ट 2 ईयर के एग्जामिनेशंस को हम फॉलो करें तो. Now talking about the next chapter that is प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में से भी MCQ पैटर्न्स के बहुत क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल है. इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल बेस में बोला जाए तो बार बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे क्वेश्चंस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन सब के रिलेटेड कैलकुलेशंस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 और 2022 दोनों में ही. तो आप इस एरिया को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा. अगेन रिपीटिंग इट एज पहले थ्योरी अच्छे से आप जान लीजिए इनके फॉर्मूलाज क्या है, कर्व्स कैसे हैं, एंड देन आप उसका एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में कीजिए. देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मार्केट के बारे में बात करेंगे. तो जैसे कि आपको पता है मार्केट के लिए आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, मोनोपोली पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ना है और ओलिगोपोली पढ़ना है. तो इन तीनों में से ही अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूं तो थ्योरी में तो आपको इनका लॉन्ग रन, शॉर्ट रन डिस्टिंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू, कॉस्ट, इक्विलिब्रियम सब पढ़ना है. मोनोपोली में भी आपको मोनोपोली पावर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन हर टॉपिक पे आपको फोकस डालना है. इनके एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में अगेन रेफरिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है. इसके अलावा मोनोपोली मार्केट से आपको जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मल्टी प्लान मोनोपोलिस जैसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. इसके अलावा अगर मैं ओलिगोपोली की बात करूं तो डुओपोली, स्टैकलबर्ग इट्सेट्रा, ये सारे थ्योरी और इनके जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. और इसका एप्लीकेशन जो कि हमारा गेम थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखें तो आपको वहाँ से मिलेगा कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों साल में एक एक क्वेश्चन करके. प्रिजनर्स डिलेमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओलिगोपोली और उसका गेम थ्योरी में एप्लीकेशन का जो एरिया है, सो ये सारे काफ़ी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. तो आप माइक्रो से समझ सकते हैं सिर्फ थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे पूछे जाते हैं. और जो बार बार 21 और 22 में पूछे गए हैं मैंने आपको काफ़ी सारे अच्छे से हिंट दे दिया है. तो आप अपना रिवीजन ध्यान से कीजिएगा. नेक्स्ट अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यहाँ से दोनों ईयर में काफ़ी बार जीडीपी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया गया है. तो जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जीडीपी क्या है
कैसे हम मेजर करते हैं इसको, और इसके डिफरेंट क्या क्या फॉर्मूलाज है। सबसे पहले आप इस चैप्टर में मैं आपको अगर एक स्ट्रैटेजी बताऊं तो एकदम जीडीपी से शुरू करके डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तक का जो डेरिवेशन है फॉर्मूला का, उसको आप लिख लीजिए और उसके सारे स्टेप्स जो फॉर्मूलाज है वो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जीडीपी, जीएनपी और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इन 3 टॉपिक्स पे मैंने दोनों साल के क्वेश्चन स्टडी किए हैं और वहाँ पे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वंस यू नो द फॉर्मूलाज यू कैन आंसर एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा ISLM मॉडल, इसके जो कॉन्सेप्ट्स है, फिजिकल इफेक्टिवनेस, मॉनेटरी इफेक्टिवनेस, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सिर्फ यही नहीं, आप ज़रूर मैथ्स का एप्लीकेशन देख के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना व्हेन यू आर गिवन प्रोडक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन एंड मनी मार्केट इंफॉर्मेशन। तो आपको दोनों इंफॉर्मेशन यूज़ करके इक्विलिब्रियम में उसको कैलकुलेट करना है कि इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या है। सो ISLM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल जो कि हमारे MCQs क्वेश्चन है, एज वेल एज जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ से भी काफ़ी सारे पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पे, मैक्रो का ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आवर ग्रोथ मॉडल्स। प्लीज़ market growth models, very 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 important, starting from solo growth model, endogenous growth model, etc. So do not forget to go through the growth models. growth model से MCQ से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यही नहीं, कोई भी एक ऑल्टरनेटिव ग्रोथ मॉडल से आपको एक न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप अपना कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम, इस ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा और डिटेल्स में स्टडी करके जाइएगा। साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरे टॉपिक्स की बात करूं तो पॉवर्टी से न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, जैसे कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे फार्मूलाज आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, इट्सेट्रा। आप हर टॉपिक को लीजिए और उसके रिलेटेड जितने टॉपिक्स हो सकते हैं उसके फार्मूलाज आप लिख लीजिए, फार्मूलाज अपने अंदर एकदम सेट कर लीजिए और उसके बाद आप उसके एप्लीकेशंस ट्राई कीजिए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है मैक्रो से। तो माइक्रो और मैक्रो का आप सिर्फ अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो नहीं होगा, आपको उसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने देखा है बार बार पूछा जाता है, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, F टेस्ट, टाइप 1 टाइप 2 एरर, पावर ऑफ टेस्ट, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन से जो पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैंने टेस्टिंग की बात कर ली, ऑल्सो आवर डिस्ट्रीब्यूशंस आर डन। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बार बार देखेंगे वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए। रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। सो यू हैव टू नो द फॉर्मूलाज वेरी वेल, क्योंकि वहाँ से MCQs पूछे गए हैं, जैसे कि सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या है, सैम्पल प्रपोर्शन का वेरिएंस क्या है, ये आप देख सकते हैं कई बार पूछा गया है। इसके अलावा आपका विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सैम्पलिंग। आई विल रिपीटेडली से सैम्पलिंग, उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उसके अलावा इकोनॉमेट्रिक्स में आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, देन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये सब पार्ट जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप ज़रूर सेट्स, वेक्टर्स वाला पार्ट देख के जाइएगा। LPP जो डुअलिटी है वो दोनों ईयर में बहुत बार पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से डुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंप्लेक्स मेथड ज़रूर देख के जाइएगा, वहाँ से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और साथ में ब्रॉड क्वेश्चन में आपका आंसर भी पूछा जा सकता है। तो डुअलिटी, LPP को थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा, उसमें डुअलिटी एंड सिंप्लेक्स मेथड इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। और मैथ्स में और जो बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पूछा जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फंक्शंस और लिमिट से बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। दीज एरियाज आर इंपॉर्टेंट और इन एरियाज पे आप बहुत ज़्यादा फोकस डाल के ज़रूर जाइएगा। फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और या फिर
सारे में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ऑन टू फंक्शंस कौन सा है, इन टू फंक्शंस कौन सा है, इसके अलावा वेदर ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मैथ्स सेक्शन। इसके अलावा अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, दैट इज़ रिफॉर्म्स। जितने सारे सेक्टर्स हैं उसके रिफॉर्म्स आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दैट इज़ 1991 में जितने सारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, आप किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़िएगा, उसके सारे रिफॉर्म्स पढ़िएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कमिटीज़ है वो ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा सैप्स, डेफिसिट्स, बजट डेफिसिट इट्सेट्रा, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, ये सारे इट्सेट्रा टॉपिक्स तो है ही। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा रिफॉर्म्स आप बिल्कुल मत भूलिएगा उसके बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रखेंगे तो आप ज़रूर इस पेपर को इस साल क्रैक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।